दोस्तों, सीता गीता, अंजू मंजू, गोपी किशन जैसे जुड़वाओं की कहानी हमारे बॉलीवुड में बड़ी फेमस है, क्योंकि उनकी एक जैसी शक्ल के कारण जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो देखने में बड़ा ही मजा आता है। असल जिंदगी में भी जुड़वा लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब शक्ल एक जैसी होती है तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि शरारत एक करता है और मार दूसरे को पड़ जाती है। मगर ज्यादातर ऐसी परेशानी जुड़वा लोगों के माँ बाप, रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों की ही होती है। मगर आज की हमारी कहानी ऐसे दो जुड़वा भाइयों की है जिनमें से एक के गुनाह के कारण उनमें से एक को फांसी होनी तय थी, मगर उनकी एक जैसी शक्ल ने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट और यहाँ तक कि जज को भी घुमा कर रख दिया। ये कहानी है सतीश राज और सबरीश राज नाम के 27 साल के दो जुड़वा भाइयों की। ये दोनों भाई इंडियन मलेशियन ओरिजिनेटेड थे, यानी कि इनके माता पिता में से एक इंडियन थे और एक मलेशियाई। 5 अगस्त 2003 को मलेशियन पुलिस को उनके खबरी जानकारी देते हैं कि जालान इलाके के पेंटालिंग जाया मोहल्ले के SS2/19 घर में ड्रग्स की सप्लाई होने वाली है। पुलिस वहां पहरा देती है और एक गाड़ी उस घर पर जब आके रुकती है, जिसमें से एक लड़का नीचे उतरता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को उस गाड़ी से 166.33 मैरिजुआना और लगभग 1762 ग्राम अफीम ड्रग्स मिलती है। लड़के की तलाशी लेने पर उसके हाथ से उस घर की चाबी भी मिलती है। पुलिस अब घर की तलाशी लेने के लिए घर की तरफ बढ़ ही रही होती है तो देखती है कि घर से एक लड़का बाहर निकल के आ रहा है और जो बिल्कुल दिखने में गिरफ्तार हुए लड़के के हूबहू शक्ल का है। पुलिस थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, लेकिन पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मलेशिया में ड्रग्स के लिए बहुत ही सख्त कानून है। इतना सख्त कि यदि कोई व्यक्ति ड्रग की तय मात्रा से ज्यादा ले पाया जाता है तो वहां पर उसे फांसी होना तय है। अब दोनों भाई पुलिस की कस्टडी में थे और पुलिस का ये मानना था कि एक भाई सतीश, जो कि रंगे हाथ उन्होंने ड्रग्स के साथ पकड़ा है, और दूसरा भाई सबरीश उसी घर में था और ड्रग्स भी सतीश उसी घर में ले जाने वाला था। तो जाहिर सी बात है कि दोनों भाई ही इस ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व होंगे। इसी हिसाब से पुलिस ने केस बनाया और केस को कोर्ट पहुंचा दिया। लेकिन जब ये दोनों भाई पुलिस कस्टडी में थे तब सतीश और सबरीश ने कभी कुछ भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोला। फिर कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। सरकारी वकील सारा केस जज के सामने पेश कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है सतीश और सबरीश के वकील की। सतीश और सबरीश के वकील पुलिस वालों को कटघरे में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप बताइए, इनमें से किस भाई से आपने ड्रग बरामद किया था और कौन सा भाई आपने घर में से। हालांकि पुलिस को नाम तो पता था कि उन्होंने सतीश को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था और सबरीश घर के अंदर से गिरफ्तार किया, लेकिन क्योंकि कटघरे में जब वो दोनों भाई एक साथ खड़े थे तो उनमें से ये पहचानना बिल्कुल ही मुश्किल था कि इनमें से कौन सा सतीश है और कौन सा सबरीश। यहाँ पुलिस वाले चक्कर में पड़ गए क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। उन्हें देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि कार में कौन था और घर से किसको पकड़ा था। फिर भी उसने देखा कि दोनों जुड़वा भाइयों में और तो कोई पहचान नहीं है, बस एक भाई हल्का सा लंबा है। तो पुलिस वाले ने कहा कि शायद यही है जिसे मैंने ड्रग्स के साथ पकड़ा था। वकील ने कहा, क्या गिरफ्तारी के समय आपने हाइट नापी थी? पुलिस का जवाब था, नहीं। फिर पुलिस वाले बोले, इसने चश्मा पहना है, शायद यही है। तो सतीश और सबरीश के वकील ने गिरफ्तारी के समय के फोटो दिखाए, क्योंकि गिरफ्तारी के समय दोनों भाइयों में से किसी ने भी चश्मा नहीं पहना था। फिर वकील ने अपना पहले वाला सवाल ही दोहराया कि पहचान के बताइए, इनमें से किसको आपने ड्रग से साथ पकड़ा है और किसको घर से निकलते हुए। पुलिस वाले यहाँ निरुत्तर हो गए, क्योंकि एक भाई को गिरफ्तार करते समय उन्हें नहीं पता था कि इसके घर में इसी की शक्ल का दूसरा भाई भी मौजूद है। और उसके अचानक सामने आने के बाद दूसरे भाई को भी गिरफ्तार तो कर लिया, पर उनकी आइडेंटिटी के लिए कोई भी निशानी नहीं बनाई। जैसे कि वो दोनों में से किसी एक के हाथ पर परमानेंट मार्कर से कोई निशान बना सकते थे या किसी एक भाई के हाथ पर पहचान के लिए कोई टैटू बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और साथ में पुलिस को ये भी पता था कि इनके डीएनए टेस्ट से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए भी सेम ही होता है। और वकील ने दलील दी कि एक भाई के पास ड्रग्स मिली है तो वो पक्का गुनाहगार है और उसे सजा मिलनी भी चाहिए, पर दूसरे भाई को केवल शक के बिना पर उठाया गया है।
क्योंकि उन दोनों का कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिला तो बेकसूर भाई को छोड़ दिया जाए। अब जज के सामने पहेली ये थी कि एक को फांसी की सजा देनी है और एक को छोड़ना है, पर ये किसी को नहीं पता था कि उनमें से दोषी भाई कौन सा है और निर्दोष कौन सा, क्योंकि पुलिस खुद ये कबूल कर चुकी थी कि उन्हें नहीं पता इनमें से कौन सा भाई उन्होंने पहले पकड़ा और कौन सा बाद में। यानी पुलिस नहीं पहचान पा रही थी कि इनमें से कौन सा भाई सतीश है और कौन सा सबरीश। पुलिस ने अपने बहुत हथकंडे आजमाए। जब अलग अलग पूछताछ होती तो दोनों भाई कहते ये मैंने नहीं किया। पुलिस पूछती क्या तुम्हारे भाई ने किया है, तो दोनों भाइयों का जवाब होता हमें नहीं पता। पुलिस ने कई दिनों तक दोनों भाइयों को सेम सेल में भी रखा कि क्या पता किसी बातचीत के दौरान ये दोनों कोई क्लू दे दे, पर शायद दोनों भाई इस प्रकार की स्थितियों के लिए पहले से तैयार थे और दोनों ने ऐसी कोई बातचीत कभी भी नहीं की जिससे ये पता चल सके कि कौन सा भाई गुनहगार है और कौन सा निर्दोष। पुलिस की इस गुत्थी के सुलझाने की कोशिश में धीरे धीरे 5 साल बीत गए, पर पुलिस ये पता लगाने में नाकामयाब रही कि इनमें से कौन सा भाई सतीश है, कौन सा सबरीश, यानी किसके पास से उन्होंने ड्रग्स पकड़ी थी और किसको घर से गिरफ्तार किया था। फिर जजमेंट डे आया। लोगों को इस केस में काफी दिलचस्पी हो चुकी थी, क्योंकि एक भाई को फांसी होनी है लेकिन ये नहीं पता किस। आपको बता दूं कि 1975 से और अब तक मलेशिया में ड्रग्स के कारण लगभग 200 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। जस्टिस डे पर दोनों भाई सेम ड्रेस, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में कोर्ट आए थे। उस दिन भी उन दोनों को देखकर पहचानना मुश्किल था कि कौन सा भाई सतीश है और कौन सा सबरीश। जस्टिस ज़ारा इब्राहिम ने फैसले में कहा कि मैं जानती हूँ इनमें से एक गुनहगार है और उसे फांसी मिलनी चाहिए, पर मुश्किल ये है कि इन्हें गिरफ्तार करने वाली पुलिस भी इन दोनों में से उस भाई को आइडेंटिफाई करने में नाकामयाब है जो ड्रग पैडलर है। और अगर मैं इन्हें सजा देती हूँ और 1% वो भाई फांसी पर चढ़ा दिया जाता है जो बेगुनाह है, तो ये इंसाफ नहीं होगा। इसलिए मजबूरन मैं उस बेकसूर को बचाने के लिए उस बेगुनाह को भी बरी करती हूँ। जैसे ही जज का ये फैसला आया, दोनों भाई रोने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट पहले तक ये तय था कि दोनों में से किसी एक भाई को फांसी होनी है। दोस्तों, इस केस में एक और बात गौर करने की है और वो है दोनों भाइयों की एकता। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया। ये पता होने के बावजूद भी कि हम में से एक को फांसी होगी, वो कभी टूटे नहीं और ना ही एक दूसरे के खिलाफ कभी बोले, और उनकी इसी एकता ने उन दोनों भाइयों की जिंदगी बख्श दी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।